जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय अपने इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में कौशल महोत्सव जॉब रेडीनेस प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है। माननीय मंत्री श्री जयंत चौधरी के मार्गदर्शन में इस पहल का उद्देश्य भारत को दुनिया के लिए कुशल कार्यबल का सबसे बड़ा प्रदाता बनाने के माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण को साकार करना है। बड़ी संख्या में युवा आबादी तथा उभरते औद्योगिक परिवेश के बीच बिजनौर इस आयोजन के लिए सही लोकेशन है। शैक्षणिक संस्थानों पर किए गए एक सर्वेक्षण में विभिन्न प्रकार के करियर को लेकर छात्रों की रुचि का अध्ययन किया गया, ताकि अध्ययन के परिणामों के आधार पर उन्हें नियोक्ताओं के साथ जोड़ा जा सके। अब तक 50 से अधिक कंपनियों विभिन्न सेक्टरों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, लॉजिस्टिक्स और आईटी में 26,000 से अधिक वैकेंसियां पोस्ट कर चुकी हैं। युवाओं को बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, सीएनसी मशीन ऑपरेटर, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के जॉब रोल्स में रु 10,000 से रु 35,000 तक के वेतन ऑफर किए गए हैं। प्रोग्राम के तहत 5 दिन का गहन प्रशिक्षण शामिल है, जिसमें सॉफ्ट स्किल्स और डोमेन विशिष्ट ओरिएंटेशन दिया जाता है। 40 घंटे के ये सेशन बिजनौर एवं आसपास के 20 सेंटरों में संचालित किए जाएंगे, जो युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर प्रतिभागी कंपनियों की कौशल संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। वे उम्मीदवार जो इस प्रशिक्षण में शामिल होना चाहते हैं, वे 25 अगस्त 2024 तक स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रोग्राम का समापन सितंबर में श्री जयंत चौधरी द्वारा ऑफर लेटर वितरण समारोह के साथ होगा। बिजनौर के युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना, उनके उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित कर स्थानीय आर्थिक विकास को गति प्रदान करना इस महोत्सव का उद्देश्य है। यह आयोजन सरकार, उद्योग जगत एवं शैक्षणिक संस्थानों के बीच आपसी सहयोग के द्वारा कौशल की खामियों को दूर करने, क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर हिंदी में। नौजवान कंट्री है, हमारी मीडियन एज 28 साल की है, चाइना की मीडियन एज 38 साल की है, जर्मनी की 48 साल की है और जापान की 49 साल की है। इसको अगर हम भविष्य में देखना चाहें तो क्योंकि एक तरफ देश खुद 7.5% से जो ग्रो कर रहा है, तो आज हम करीब $5 ट्रिलियन की इकॉनमी है। 2047 तक हम स्टडीज है जो $35 ट्रिलियन से $50 ट्रिलियन की रेंज देती है। तो मिनिमम $35 ट्रिलियन से $50 ट्रिलियन। इसका मतलब देश की पर कैपिटा इनकम 6 से 7 गुना बढ़ेगी। ये तैयारी कैसे होगी, इसके लिए स्थानीय स्तर पर हमारे पास कोई सुविधा उपलब्ध नहीं। इसका इंतजाम एनएसडीसी करेगा, ट्रेनर लाएगा, क्या क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, किस चीज में बात की जाएगी, क्या सिखाया जाएगा। यहाँ तक कि एनएसडीसी उनको ये भी सिखाएगा कि उनको कैसे इंटरव्यू में बोलना है, कैसे ड्रेस पहननी है, कैसे व्यवहार करना है। तो सॉफ्ट स्किल और उससे जॉब से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो सब एनएसडीसी कराएगा। ये भी हैं, आईटीआई पास वालों के लिए भी हैं, ग्रेजुएट के लिए भी हैं, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी हैं। और उसमें भी किस तरीके के जॉब अवेलेबल हैं वो आदमी खुद सेलेक्ट कर पाएगा, अपनी चॉइस बता पाएगा कि मुझे इस तरीके का जॉब चाहिए। जॉब हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड है, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, ऑटोमोटिव से रिलेटेड है, आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है, रिटेलिंग से रिलेटेड है, हर तरीके के जॉब है बिजनौर में। और बिजनौर लोकसभा क्षेत्र वासियों के लिए सबसे पहले ये कौशल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए जगह चिन्हित की, ये बहुत खुशी की बात है। यहाँ के बच्चों को और रोज़गार उपलब्ध कराने वाले इंस्टीट्यूशंस के लिए एक समन्वय कैसे मिले, आपस में ट्रेंड और स्किल्ड वर्कर को उनका मुकाम और रोज़गार के बेहतर अवसर कैसे मिले, इसकी सुलभता करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां रजिस्ट्रेशन आने वाली 25 तारीख से तक है। और सितंबर के किसी भी दूसरे या तीसरे सप्ताह में हमें उम्मीद है कि आदरणीय चौधरी साहब का समय मिलेगा, जहां हम फाइनल रूप से इस कार्यक्रम की जड़ तक पहुंचाने का काम करेंगे।
आज सभी तमाम अधिकारियों ने ब्रीफली हमें समझाने का काम किया। जनपद के जिम्मेदार नागरिक, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके सभी तमाम जिम्मेदार लोग यहाँ आए और उन्होंने भी सहयोग देने का वादा करते हुए इस कार्यक्रम को सफलता से कैसे पूरा किया जाए इसको सुनिश्चित करने का काम किया। हमें आशा है जो देश भर में लगभग 1500 से अधिक कौशल मंत्रालय की स्थापना होने के बाद इस तरह के कौशल महोत्सव हो चुके, वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये पहला मौका है जहां इस तरह का कार्यक्रम आदरणीय चौधरी साहब, आदरणीय हमारे कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी जी के विजनरी डिपार्टमेंट के जो उनका विजन है उसको ज़मीन पर उतारने के लिए उन्होंने चिन्हित किया है। हमें आशा है कि पत्रकार साथियों के माध्यम से भी आशा है कि हमारे ज़िले के नागरिक, हमारे बच्चे जो चाहे 10th पास हो और चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, वो अपार संभावनाएं स्किलिंग में कैसे हैं उनके, कैसे उनके रुचि के रोज़गार उन्हें उपलब्ध हो, उस पर मिल बैठ के सब मंथन करेंगे और निश्चित रूप से एक कंपनीज और बच्चों के बीच एक सही अच्छा समन्वय बनने का काम। सांसद जी आज पहला